अंधेरे में डूबी एक आवाज पूछती है, अगर धरती के आखिरी छोर पर एक ऐसी जगह हो जहां जमीन है, पानी है, हवा है, फिर भी वहां कोई नहीं रहता, तो क्या वो जगह सच में खाली है या हम उसकी कहानी सुन नहीं पा रहे? दूसरी आवाज और गहरी हो जाती है, और अगर इंसान हजारों साल पहले बिना नक्शे, बिना कंपास, खुले समंदर को चीरता हुआ वहां पहुंचा हो, तो क्या वो सफर संयोग था या किसी भूले हुए रहस्य की पुकार? काली स्क्रीन पर धीरे धीरे रोशनी फैलती है। बादलों से ढका एक विशाल द्वीप उभरता है। चारों तरफ अथाह समंदर। कैमरा ऊपर से नीचे आता है। हरे जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां, सुनसान मैदान और अंतहीन तटरेखाएं। आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। न्यूजीलैंड, दुनिया के नक्शे में एक कोना, लेकिन धरती के इतिहास में एक सवाल। ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, ये कहानी है खालीपन की। ये कहानी है उन 80% जमीन की जहां कोई नहीं रहता, और उस 20% की जहां इंसान किसी तरह टिक पाया। दृश्य बदलता है। ड्रोन शॉट में एक विशाल हरा मैदान, कोई सड़क नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ हवा में हिलती घास। आवाज कहती है, इतनी उपजाऊ जमीन, इतना पानी, फिर भी इंसान यहां क्यों नहीं बसा? कैमरा धीरे धीरे जूम करता है एक अकेले पेड़ पर। उसकी छाया लंबी है, जैसे समय खुद यहां रुक गया हो। न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा आज भी लगभग खाली है। न शहर, न गांव, न भीड़। और ये सवाल सिर्फ आधुनिक दुनिया का नहीं है, ये सवाल सदियों पुराना है। कट्टू, समंदर, लहरें टकरा रही हैं। आवाज गहरी हो जाती है। इस द्वीप तक पहुंचना ही अपने आप में एक चमत्कार था। हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान पैदल चलता था, जब समुद्र डर और मौत का प्रतीक था, तब कुछ लोग लकड़ी की नावों में बैठकर खुले प्रशांत महासागर में उतर गए। न कोई दिखाई देने वाली मंजिल, न लौटने की गारंटी। कैमरा अंधेरे समंदर पर चलता है। आसमान में तारे, नाव की लकड़ी चरमराती है। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये पलायन नहीं था, ये खोज थी, या शायद मजबूरी। दृश्य बदलता है। पत्थर के औजार, आग के निशान, प्राचीन हड्डियां। न्यूजीलैंड धरती का उन आखिरी टुकड़ों में से एक था जहां इंसान पहुंचा। अफ्रीका से निकलकर एशिया पार करते हुए, द्वीप दर द्वीप बढ़ते हुए इंसान यहां पहुंचा, लेकिन बहुत देर से। आवाज धीमी और रहस्यमयी, लगभग 700 से 800 साल पहले। इतनी देर क्यों? कट्टू, विश्व मानचित्र। एशिया से लेकर प्रशांत महासागर तक एक पतली चमकती रेखा आगे बढ़ती है। हर द्वीप एक पड़ाव था, हर पड़ाव पर जोखिम, और हर अगला कदम पहले से ज्यादा खतरनाक। कैमरा रुकता है पॉलिनीशिया। यहीं से शुरू होती है न्यूजीलैंड की असली मानव कहानी। एक दृश्य में नावें दिखाई देती हैं। वाका, लंबी, पतली, दोहरे पतवार वाली। इन नावों में बैठकर लोग सिर्फ सामान नहीं लाए थे, वे अपने देवता, अपनी कहानियां, अपनी यादें भी लाए थे। आवाज माओरी, न्यूजीलैंड के पहले इंसान। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जब वे यहां पहुंचे तो उन्होंने पूरी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं किया? क्यों आज भी ये देश ज्यादातर खाली है? दृश्य बदलता है। घने जंगल, धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। न्यूजीलैंड का जंगल कोई साधारण जंगल नहीं, ये जिंदा है, ये सांस लेता है, और ये इंसान को चुनौती देता है। कैमरा पेड़ों के बीच से गुजरता है। बेलें, काई, नमी। आवाज, यहां खेती आसान नहीं थी, मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन मौसम बेरहम। कट्टू, तेज हवाएं, अचानक बारिश, ठंडी रातें। न्यूजीलैंड का मौसम पल में बदल जाता है। जो आज धूप है वो कल तूफान बन सकता है। माओरी आए थे उष्ण कटिबंधीय द्वीपों से। ये ठंड या अनिश्चितता उनके लिए नई थी। दृश्य, पहाड़, बर्फ, दक्षिणी आल्प्स। ये पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं, खतरनाक भी हैं। आवाज, ये देश ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही बेचैन है। ये भूकंपों की जमीन है, ज्वालामुखियों की सांस यहां आज भी चलती है। कट्टू, धरती हिलती हुई, दरारें। यहां जमीन स्थिर नहीं, और जहां जमीन स्थिर ना हो वहां इंसान टिकने से डरता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। माओरी बसे, लेकिन चुनिंदा जगहों पर, नदियों के पास, समुद्र के किनारे, जहां खाना था, मछली थी, और जमीन थोड़ी दयालु थी। बाकी जमीन, वो रह गई अनछुई। दृश्य, खाली मैदान फिर से। आवाज, 80% खालीपन कोई दुर्घटना नहीं, ये प्रकृति का फैसला है। कैमरा एक प्राचीन माओरी चेहरे पर टिकता है। उसकी आंखों में समुद्र की परछाई। उसकी कहानी शब्दों में नहीं, खामोशी में है। वो जानता था हर जमीन को जीतना जरूरी नहीं, कुछ जमीनें बस देखे जाने के लिए होती हैं।
कुछ छुई जाएं तो बदले में सब कुछ ले लेती हैं। धीरे धीरे संगीत गहराता है, समंदर की आवाज़ फिर लौटती है। आवाज़, न्यूजीलैंड खाली नहीं है, ये भरा हुआ है कहानियों से, डर से, साहस से और उन कदमों की गूंज से जो यहाँ तक पहुँचे। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी आना बाकी है यूरोप का आगमन, बदलाव, टकराव और वो सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है। क्या इंसान ने न्यूजीलैंड को चुना या न्यूजीलैंड ने इंसान को सिर्फ उतनी ही जगह दी? धुंध से ढका हुआ सवेरा, सूरज उग रहा है, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही पहाड़ों से टकरा जाती है। कैमरा एक ऊंची चोटी से नीचे उतरता है। नीचे घाटियां हैं, नदियां हैं और बीच बीच में छोटे छोटे मानव बसेरे। आवाज गूंजती है, मौरी यहां पहुंचे, लेकिन ये धरती उन्हें चुपचाप स्वीकार नहीं कर रही थी। न्यूजीलैंड कोई खाली कैनवस नहीं था, ये एक जिंदा जागती हुई जमीन थी। हर कदम पर चुनौती, हर सांस के साथ इम्तिहान। मौरी ने जैसे ही यहां बसना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ ये द्वीप जितना सुंदर है उतना ही निर्दयी भी। दृश्य बदलता है। एक मौरी परिवार आग के चारों ओर बैठा है, चेहरे पर थकान, आंखों में सतर्कता। बच्चे आग की लौ को घूर रहे हैं, पीछे अंधेरा जंगल है। आवाज, यहां रातें डर के साथ आती थीं। इस धरती पर पहले इंसान नहीं थे, लेकिन वे अकेले भी नहीं थे। विशाल पक्षी, मोआ, इतने बड़े कि इंसान उनके सामने छोटा पड़ जाए। कैमरा एक कल्पनात्मक दृश्य रचता है। घास के मैदान में विशाल मोआ चलते हुए, उनके कदमों से धरती कांपती है। माओरी के लिए ये सिर्फ शिकार नहीं थे, ये भोजन थे, ये जीवन थे। लेकिन हर शिकार की एक कीमत होती है। धीरे धीरे मोआ गायब होने लगे। आवाज भारी हो जाती है। कुछ ही सदियों में इंसान ने उन प्राणियों को खत्म कर दिया जो लाखों सालों से यहां थे। दृश्य, खाली मैदान, कोई मोआ नहीं, सिर्फ हवा। यह पहला संकेत था कि न्यूजीलैंड इंसान की भूख से छोटा पड़ सकता है। जंगलों को जलाया गया, खेती के लिए, बसने के लिए। कैमरा ऊपर से दिखाता है आग की लकीरें, धुआं। लेकिन ये आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जला रही थी, ये संतुलन को भी जला रही थी। आवाज, यहां की मिट्टी नाजुक थी, पेड़ कटे और जमीन फिसलने लगी। कट्टू, भूस्खलन, नदियां गंदी हो गईं, मछलियां कम होने लगीं। मौरी ने समझा इस जमीन से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। यही वजह थी कि वे हर जगह नहीं फैले, उन्होंने सीमाएं तय की। टापू। दृश्य, एक माओरी बुजुर्ग जमीन पर निशान बनाता है। कुछ जगहें पवित्र हैं, कुछ जगहें वर्जित। ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये सर्वाइवल था। आवाज, न्यूजीलैंड का खालीपन डर से नहीं, समझदारी से पैदा हुआ। समय आगे बढ़ता है। कट्टू, समंदर, क्षितिज पर एक अजीब सी परछाई। ये परछाई माओरी की दुनिया बदलने वाली थी। दृश्य, यूरोपीय जहाज, पाल फड़फड़ाते हुए, लकड़ी की विशाल संरचनाएं, तोपें, धातु की चमक। 1769, कैप्टन जेम्स कुक। आवाज धीमी लेकिन तीखी। जब यूरोप ने न्यूजीलैंड को देखा, उसने खाली जमीन नहीं देखी, उसने मौका देखा। कैमरा कुक की आंखों से तट को देखता है। हरे पहाड़, खाली मैदान, कम लोग। यूरोपीय सोच, इतनी जमीन और इतने कम इंसान। यहीं से शुरू होती है एक और कहानी, लालच की कहानी। दृश्य, पहली मुलाकात। मौरी और यूरोपीय आमने सामने, भाषा अलग, इशारे, गलतफहमियां। आवाज, जो एक के लिए दोस्ती थी, दूसरे के लिए कब्जा। यूरोप से आए लोग खेती करना जानते थे, उनके पास जानवर थे, भेड़, गाय। उनके लिए जंगल रुकावट थे। कैमरा तेजी से बदलता है। जंगल कटते हैं, खेत बनते हैं, भेड़ों के झुंड। लेकिन न्यूजीलैंड की जमीन यूरोप नहीं थी, ये ज्यादा सहन नहीं कर सकती थी। आवाज, भेड़ें आईं और जमीन नंगी होने लगी। कट्टू, हवा, धूल उड़ती हुई। ये खालीपन अब प्राकृतिक नहीं रहा, ये बनाया जा रहा था। माओली पीछे हटते गए, जमीन छीनी गई, युद्ध हुए। दृश्य, मस्केट वॉर्स, धुआं, चीखें, भागते लोग। आवाज, इंसान इंसान का सबसे बड़ा शिकारी बन गया। समय बीतता है, कॉलोनियां बनती हैं, शहर उभरते हैं, लेकिन सिर्फ किनारों पर। कैमरा नक्शे पर चलता है, पूरा देश और आबादी सिर्फ कुछ हिस्सों में। क्यों? क्योंकि अंदर का हिस्सा अब भी वही था, पहाड़ी, ठंडा, अस्थिर। यूरोपीय भी समझ गए, हर जमीन जीती नहीं जा सकती। दृश्य, सोने की खदानें। कुछ समय के लिए लोग अंदर गए, फिर छोड़ गए। आवाज, न्यूजीलैंड लोगों को बुलाता है, लेकिन रोकता नहीं।
20वीं सदी, तकनीक आती है, सड़कें बनती हैं, फिर भी खालीपन बना रहता है। कैमरा एक सुनसान हाईवे दिखाता है, दोनों तरफ अनंत जमीन, कोई घर नहीं। आवाज, क्योंकि यहां प्रकृति की शर्तें हैं, यहां इंसान मेहमान है। दृश्य, भूकंप, फिर इमारतें हिलती हैं, ये याद दिलाने के लिए काफी है कि ये जमीन हमारी नहीं। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है, पूरा न्यूजीलैंड दिखता है। आवाज गहरी, ठहरी हुई। 80% खालीपन, कोई नाकामी नहीं है, ये चेतावनी है। जो समझ गया वो बच गया, जो नहीं समझा वो मिट गया। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगला सवाल और भी गहरा है। आज आधुनिक दुनिया में जब इंसान सब कुछ जीत लेने का दावा करता है, तो क्या वो न्यूजीलैंड के इस सन्नाटे को समझ पाया है, या ये सन्नाटा हमारे रात। कैमरा धीरे धीरे एक आधुनिक शहर की रोशनी से दूर जाता है। ऊंची इमारतें पीछे छूटती हैं और अंधेरा गहराता जाता है। सड़क पतली होती जाती है, लाइटें गायब हो जाती हैं और अचानक सन्नाटा। आवाज फुसफुसाती है। ये है न्यूजीलैंड का असली चेहरा, जहां आधुनिक दुनिया रुक जाती है। दिन में जो जमीन शांत दिखती है, रात में वो सवाल पूछती है, ये खाली क्यों है? दृश्य बदलता है। एक अकेला किसान अपनी कार से उतरता है। चारों तरफ दूर दूर तक जमीन, हवा की आवाज। यहां रहने वाले लोग कम हैं, लेकिन जो हैं वे इस खालीपन को समझते हैं। कैमरा किसान के चेहरे पर टिकता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सम्मान है। वो जानता है ये जमीन इंसान की नहीं। कट टू दक्षिणी द्वीप। बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे गहरी घाटियां। यहां आबादी और भी कम है, क्योंकि यहां प्रकृति और भी सख्त है। आवाज, दक्षिणी आल्प्स सिर्फ पहाड़ नहीं, ये दीवारें हैं। दीवारें जो इंसान को रोकती हैं, जो कहती हैं यहीं तक। दृश्य, तेज हवाओं में उड़ता बर्फ, एक छोटा सा घर, दूर दूर तक कुछ नहीं। यहां सड़क बनाना मुश्किल है, यहां खेती जोखिम है, यहां जिंदगी एक समझौता है। इसीलिए लोग किनारों पर बसते हैं, जहां समंदर है, जहां रास्ता खुला है। कैमरा समुद्र तट के साथ चलता है। छोटे शहर, भीतर का हिस्सा फिर गायब। आवाज, ये पैटर्न कोई संयोग नहीं, ये सदियों से दोहराया जा रहा है। माओरी ने भी यही किया था, यूरोपियन ने भी यही किया, आधुनिक इंसान भी यही कर रहा है। दृश्य बदलता है। सरकारी आंकड़े, न्यूजीलैंड की आबादी, जमीन बनाम लोग। आवाज, दुनिया के विकसित देशों में से एक, लेकिन घनत्व सबसे कम। क्यों? क्योंकि यहां विकास भी डरता है। कट टू एक निर्माण स्थल, मशीनें रुकी हुई, साइन बोर्ड, भूकंप जोखिम क्षेत्र। ये देश 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बैठा है। हर निर्माण से पहले सवाल पूछा जाता है, क्या ये सुरक्षित है? और कई बार जवाब होता है नहीं। दृश्य, क्राइस्टचर्च भूकंप की झलक, गिरी इमारतें, खाली पड़ी जमीन, आवाज भारी। ये खालीपन सिर्फ भूगोल का नहीं, ये यादों का भी है। लोग चले जाते हैं, वापस नहीं आते। कैमरा एक पुराने घर के अंदर जाता है। धूल, खामोशी। ये घर कभी भरा हुआ था, अब सिर्फ कहानी है। न्यूजीलैंड में ऐसे हजारों घर हैं, क्योंकि यहाँ लोग बसते हैं लेकिन टिकते नहीं। आवाज, ये देश आपको अपनाता है लेकिन बांधता नहीं। कट टू प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, जहां इंसान का प्रवेश सीमित है। ये जमीन खाली रखी गई है जानबूझकर, क्योंकि न्यूजीलैंड ने एक फैसला लिया, हर जमीन को शहर नहीं बनाना। दृश्य, जंगल में घूमते पक्षी, कीवी, तुतारा। आवाज, यहाँ खालीपन भी संरक्षित है। दुनिया जहां हर इंच पर कब्जा चाहती है, न्यूजीलैंड कुछ जगहों को छोड़ देता है। ये खालीपन अब कमजोरी नहीं, ताकत है। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। कट टू राजनीतिक बहसें, पर्यावरण बनाम विकास। आवाज, हर सड़क का मतलब एक जंगल कम, हर शहर का मतलब एक नदी पर दबाव। इसीलिए ज्यादातर जगहें जैसी थीं वैसी ही छोड़ दी गईं। कैमरा फिर अंदर की जमीन पर लौटता है। अनंत घास के मैदान, कोई सीमा नहीं। ये खालीपन इंसान को छोटा महसूस कराता है। शायद यही वजह है इंसान यहाँ ज्यादा नहीं बढ़ा। दृश्य, एक युवा ट्रैवलर, वो अकेला खड़ा है, चारों तरफ सन्नाटा। उसकी आवाज, ये जगह डरावनी नहीं, ये ईमानदार है। ये आपको दिखाती है आप कितने छोटे हैं। आवाज, न्यूजीलैंड इंसान को चुनौती देता है और ज्यादातर लोग इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते। कट टू ड्रोन शॉट, पूरा द्वीप, केंद्र खाली, किनारे भरे। ये ऐसा है जैसे देश की आत्मा बीच में है और इंसान बस किनारों को छूता है। आवाज, शायद यही कारण है कि ये देश आज भी रहस्यमय लगता है। ये आधुनिक है लेकिन आदिम भी, ये भरा हुआ है लेकिन खाली भी, और यही विरोधाभास इसे अलग बनाता है। धीरे धीरे संगीत धीमा होता है। आवाज, लेकिन अभी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है न्यूजीलैंड खाली क्यों है। अब सवाल ये है, क्या ये खालीपन भविष्य की दुनिया का नक्शा है, जहां इंसान सीख जाएगा हर जमीन उसकी नहीं, या फिर ये खालीपन एक आखिरी चेतावनी है
जिसे हम भी अनदेखा कर देंगे। अंधेरा, सन्नाटा। सुबह नहीं होती, जैसे धीरे धीरे प्रकट होती है। रोशनी अंधेरे को काटती नहीं, उसे सहलाती है। कैमरा एक ऊंचे पठार पर ठहरता है। चारों तरफ मीलों तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा, घास और समय। आवाज बेहद शांत लेकिन भारी। ये न्यूजीलैंड का अंत नहीं है, ये उसका उत्तर है। इतनी लंबी कहानी के बाद भी सवाल वहीं खड़ा है, 80% जमीन खाली क्यों है? लेकिन अब यह सवाल अलग है। अब इसमें जिज्ञासा नहीं, जिम्मेदारी है। दृश्य बदलता है। आधुनिक शहर, ट्रैफिक, भीड़। ऑकलैंड की सड़कें भरी हुई हैं, ऊंची इमारतें आसमान को छू रही हैं। आवाज, न्यूजीलैंड खाली नहीं है, वो बस इधर सिमट गया है। लोग किनारों पर जमा हो गए हैं, क्योंकि बीच का हिस्सा आज भी वही है, जिद्दी, खामोश, अडिग। कट टू एक सरकारी मीटिंग रूम। स्क्रीन पर ग्राफ, जनसंख्या बढ़ रही है। सवाल उठता है, क्या अब उस खाली जमीन को भरा जाएगा? आवाज धीमी। यह सवाल न्यूजीलैंड को डरा देता है, क्योंकि यह देश जानता है जो भरा गया वो खो भी सकता है। दृश्य, एक किसान सूखी जमीन को देखता है। जलवायु बदल रही है, बारिश अनियमित है। आवाज, ये खालीपन अब सिर्फ भूगोल नहीं, ये सुरक्षा है। जहां जंगल है वहां पानी बचा है, जहां कोई नहीं वहां जीवन है। कैमरा नदी के ऊपर उड़ता है। स्वच्छ पानी, मछलियां। दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा दृश्य अब दुर्लभ है। न्यूजीलैंड ने कीमत चुकाई है, कम लोग, कम उद्योग, कम फैलाव, लेकिन बदले में समय बचा है। दृश्य, एक वैज्ञानिक बर्फ के ग्लेशियर पर काम कर रहा है। वो कहता है, यहां बदलाव दिखता है, लेकिन यहां अभी भी मौका है। आवाज, ये देश भविष्य का प्रयोगशाला है, जहां देखा जा सकता है कि अगर इंसान थोड़ा पीछे हट जाए तो धरती क्या करती है। कट टू माओरी अनुष्ठान, गीत, ढोल। आवाज, माओरी कभी इस जमीन के मालिक नहीं बने, वे इसके संरक्षक थे। आज आधुनिक न्यूजीलैंड उसी सोच की ओर लौट रहा है। ये खालीपन अब डर नहीं, दर्शन है। दृश्य, एक बच्चा खुले मैदान में दौड़ता है। कोई बाड़ नहीं, कोई चेतावनी नहीं। उसके लिए ये खाली नहीं, ये खुला है। आवाज, शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। जहां दुनिया खालीपन से डरती है, न्यूजीलैंड उसे जगह कहता है। जगह सांस लेने की, जगह सोचने की, जगह गलती सुधारने की। कट टू ड्रोन शॉट, पूरा देश, फिर जूम आउट। न्यूजीलैंड छोटा होता जा रहा है और दुनिया बड़ी। आवाज, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि न्यूजीलैंड इतना खाली क्यों है। असल सवाल ये है कि दुनिया इतनी भरी हुई क्यों है। दृश्य, एशिया के शहर, भीड़, धुआं। फिर कट, न्यूजीलैंड का मैदान, हवा, नीला आसमान। ये तुलना कुछ कहती नहीं, ये महसूस कराती है। आवाज, शायद इंसान ने जीत को गलत समझ लिया। शायद हर जमीन पर बस जाना जीत नहीं, कुछ जमीन छोड़ देना भी जीत है। दृश्य, सूरज ढल रहा है, पहाड़ों के पीछे। रोशनी धीरे धीरे गायब, लेकिन अंधेरा डरावना नहीं। आवाज, न्यूजीलैंड हमें जवाब नहीं देता, वो हमें चुप कर देता है, ताकि हम खुद से सवाल पूछें। अगर आज इंसान फिर से यहाँ पहुंचे बिना इतिहास जाने, तो क्या वो वही करेगा या वो रुक जाएगा और सुनेगा? कैमरा आखिरी बार एक खाली घाटी पर रुकता है। हवा की आवाज, कोई शब्द नहीं। फिर वही आवाज, बेहद धीमी। शायद दुनिया को बचाने के लिए हमें कुछ जगहों को खाली छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर भरा हुआ नक्शा हमारी समझदारी नहीं दिखाता, लेकिन कुछ खाली जगहें हमारी परिपक्वता दिखाती हैं। स्क्रीन काली, आखिरी पंक्ति गूंजती है, न्यूजीलैंड खाली नहीं है, वो हमें आईना दिखा रहा है।